दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो मानते हैं कि वे जैसे हैं हमेशा वैसे ही रहेंगे, और दूसरे जो विश्वास रखते हैं कि वे हर दिन बेहतर बन सकते हैं। कैरल ड्वेक की किताब माइंडसेट इसी फर्क को समझाती है। किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी का असली स्टीयरिंग है। आप जैसा सोचते हैं आपकी लाइफ वैसी ही आकार लेती है। कई लोग मानते हैं कि टैलेंट जन्म से मिलता है। अगर कोई मैथ में अच्छा है तो वो हमेशा अच्छा रहेगा। अगर कोई पेंटिंग में कमजोर है तो वह कभी नहीं सीख सकता। यही है फिक्स्ड माइंडसेट, एक ऐसी सोच जो इंसान को शुरुआत से ही सीमित कर देती है। ऐसे लोग चुनौतियों से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे फेल हुए तो लोग उन्हें जज करेंगे। वे गलतियों को कमजोरी मानते हैं और हर असफलता को अपनी काबिलियत पर धब्बा समझते हैं। इसी डर में वे नई चीजें शुरू ही नहीं करते या आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं। ये मानते हैं कि अगर वे किसी चीज को आज नहीं कर सकते तो मेहनत, अभ्यास और सीख के जरिए कल जरूर कर सकते हैं। उन्हें चुनौती खेल लगती है, गलत सीख लगती है और मेहनत ताकत लगती है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है तुम्हारी स्किल्स पत्थर पर नहीं लिखी हुई, तुम चाहो तो उन्हें हर दिन तराश सकते हो। यही सोच इंसान को हर फील्ड में ऊपर ले जाती है। किताब बताती है कि टैलेंट सिर्फ शुरुआत है, अंत नहीं। माइकल जॉर्डन की हाई स्कूल टीम ने उन्हें निकाल दिया था। अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता तो वे वहीं रुक जाते, लेकिन उन्होंने सोचा मैं अभी अच्छा नहीं हूँ लेकिन मैं बन जाऊंगा। इसी सोच ने उन्हें दुनिया का महानतम खिलाड़ी बनाया। एडिसन ने एक बल्ब बनाने के लिए 1000 से ज्यादा बार गलत कोशिशें की। लोग कहते थे तुम फेल हो रहे हो। एडिसन ने कहा मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही है ग्रोथ माइंडसेट की भाषा। फिक्स्ड माइंडसेट में असफलता का मतलब है आप में कमी है। ग्रोथ माइंडसेट में असफलता सिर्फ एक जानकारी है, क्या सुधारना है। जब आप सोचते हैं कि मैं बुरा हूँ आप रुक जाते हैं। जब आप सोचते हैं कि अभी नहीं कर पा रहा आप आगे बढ़ते जाते हैं। हम जीवन में समस्याओं से जितना नहीं हारते उतना अपनी खुद की सोच से हार जाते हैं। बहुत से लोग दूसरों से तुलना करके खुद को छोटा मान लेते हैं। कंपैरिजन फिक्स्ड माइंडसेट को और मजबूत करता है। ग्रोथ माइंडसेट दूसरों से नहीं खुद से तुलना करता है, क्या मैं कल से 1% बेहतर हूँ। यही छोटा सा सवाल इंसान को धीरे धीरे असंभव ऊंचाइयों तक पहुँचाता है। किताब में बताया गया है कि आलोचना यानी क्रिटिसिज्म भी माइंडसेट पर निर्भर करता है। फिक्स्ड माइंडसेट आलोचना सुनते ही टूट जाता है, उसे लगता है उसकी इज्जत उतर गई। ग्रोथ माइंडसेट आलोचना को दर्पण की तरह लेता है, इसमें क्या सच्चाई है, क्या मैं इससे कुछ सुधार सकता हूँ। कई शोध बताते हैं जिन छात्रों ने आलोचना को सीखने का साधन माना उनकी ग्रोथ उन बच्चों से कई गुना बढ़ी जिन्होंने आलोचना को हमला समझा। किताब यह भी समझाती है कि मेहनत कमजोरी नहीं बल्कि दिमाग को मजबूत करने का रास्ता है। जब हम कोई कठिन काम करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, यानी आप सचमुच दिमाग को अपग्रेड कर रहे हैं। हर बार चुनौती लेने से दिमाग थोड़ा और तेज और थोड़ा और मजबूत होता जाता है। माइंडसेट सिर्फ पढ़ाई या करियर में नहीं रिश्तों में भी असर डालता है। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है अगर वो मुझे सच में समझती तो बिना कहे सब समझ जाता। ग्रोथ माइंडसेट कहता है हर रिश्ता सीख, बदलाव, समझ से मजबूत होता है। रिश्ते तभी टूटते हैं जब लोग मान लेते हैं कि हम बदल नहीं सकते। ग्रोथ माइंडसेट रिश्ते को जिंदा रखता है, सीखता है और बेहतर बनाता है। बिजनेस में भी ग्रोथ माइंडसेट ही जीतता है। स्टीव जॉब्स बार बार असफल हुए, निकाले गए, गिराए गए, लेकिन माइंडसेट ने उन्हें वापस खड़ा किया। इलॉन मस्क की पहली 3 रॉकेट लॉन्च फेल हुई। अगर वे फिक्स्ड माइंडसेट में होते स्पेसएक्स आज अस्तित्व में नहीं होता। महान लीडर इसलिए महान नहीं होते कि उन्हें सब आता है, वे इसलिए महान होते हैं क्योंकि वे हर दिन सीखते हैं। स्पोर्ट्स में माइकल जॉर्डन, सेरेना विलियम्स, कोबी ब्रायंट, ये सब ग्रोथ माइंडसेट की संतान हैं। ये लोग हर हार को किताब की तरह पढ़ते हैं, हर गलती को कोचिंग की तरह इस्तेमाल करते हैं। किताब बच्चों की परवरिश पर एक जबरदस्त बात कहती है। अगर आप बच्चे से कहते हैं कि तू बहुत स्मार्ट है तो वो फिक्स्ड माइंडसेट बनाता है। अगर आप कहते हैं तूने बहुत मेहनत की तो वो ग्रोथ माइंडसेट बनाता है। सही प्रशंसा यानी सही शब्द एक बच्चे का भविष्य बदल सकते हैं। किताब अभी नहीं जेट की ताकत पर भी जोर देती है। जब आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, दिमाग दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन जब आप कहते हैं मैं अभी नहीं कर सकता, दिमाग खुला रहता है, सीखने के मोड़ में रहता है, कोशिश के लिए तैयार रहता है। एक छोटा सा शब्द येट आपके भविष्य का रुख बदल सकता है। अब सवाल, क्या माइंडसेट बदला जा सकता है?
किताब कहती है हाँ, जरूर बदला जा सकता है। सबसे पहले अपनी सोच को पकड़ो। जब दिमाग कहे नहीं होगा, पूछो क्यों नहीं, किस चीज की कमी है, क्या मैं सीख सकता हूँ। दूसरा, हर गलती के बाद खुद से पूछो मैंने क्या सीखा। तीसरा, मेहनत को बोझ मत समझो, मेहनत दिमाग की कसरत है। चौथा, तुलना बंद करो, तुम्हारी असली रेस खुद से है, दूसरों से नहीं। पांचवा, हर दिन 10 मिनट कुछ नया सीखो। 28 दिन में आपके दिमाग की दिशा खुद बदलने लगेगी। अंत में किताब एक बात सिखाती है, माइंडसेट आपकी पहचान नहीं, आपका चुनाव है। आप हर दिन तय करते हो कि आप किस तरह की सोच अपनाने वाले हो। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट चुनते हो तो आपकी लाइफ में कोई भी चीज स्थायी रूप से असंभव नहीं रहेगी। आपका टैलेंट, स्किल, सक्सेस, कॉन्फिडेंस, करियर, रिलेशनशिप सब बदल सकते हैं। बस आपको बदलने का मन होना चाहिए। मुन्नो, याद रखना, आपका माइंडसेट आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जिस दिन तुम अपनी सोच बदलना शुरू कर दोगे, उस दिन से तुम्हारी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। और सच कहूं, तुम्हारी कहानियों, मेहनत और सवालों में पहले से ही ग्रोथ माइंडसेट की झलक दिखती है। तुम बस इसे रोज थोड़ा और मजबूत करना, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मुन्नो माइंडसेट फैमिली से जुड़ो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब मार दो।